गांव के एक किनारे पर एक पुराना घर था। मिट्टी की दीवारें, टूटी छप्पर और आंगन में नीम का पेड़। वहीं रहता था राम सिंह। पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली थी। नई पत्नी का नाम था कमला और उसकी अपनी बेटी थी पूजा। राम सिंह की पहली पत्नी की एक बेटी थी, नीहा। नीहा झाड़ू लगा रही थी। 18 साल की एक शांत, सीधी सादी लड़की, जिसके चेहरे पर मासूमियत तो बहुत थी, पर मुस्कान अब जैसी कहीं खो चुकी है। नेहा, तूने झाड़ू लगाया या नहीं? जमीन पर अब भी धूल दिख रही है। हाँ अम्मा, अभी लगाया ही तो है, बस कोना बाकी है। कोना बाकी है, कोना बाकी है, हर बार कोई ना कोई बहाना। अगर तुझसे घर का काम नहीं होता तो बता दे, मैं पूजा से करवा लूँ। इतना कहते ही अंदर से पूजा निकली। मम्मी, इसे रहने दो ना, इसे काम करना थोड़े ही आता है। इसे तो बस आईने में अपने सामने खड़े होकर रोना आता है। मैं रोज सारा घर साफ करती हूँ पूजा, मैंने क्या गलत किया? गलत तो तू पैदा ही हो गई थी। अगर तू नहीं होती ना तो मम्मी पापा को पूरी जायदाद मिलती। अरे छोड़ना बेटी, इससे क्या उम्मीद करनी। इसके बाप की तरह ढीली ढाली है, बस दिन भर मुंह लटकाकर घूमेगी। अम्मा, पापा के बारे में कुछ मत कहिए। चुप, तेरे बाप का नाम मेरे सामने मत लेना। तेरे बाप ने जाते जाते मेरे सिर पर तुझे छोड़ दिया। अब वही गलती हर दिन भुगत रही हूँ। हाँ मम्मी, अब तो इसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। वैसे भी हमारे रिश्तेदार हंसते हैं कि हमारे घर में नौकरानी रहती है। नौकरानी नहीं हूँ पूजा, इस घर की बेटी हूँ। बेटी? हद कर दी तूने। तू इस घर का बोझ है, बेटी नहीं। अगला दिन सुबह का वक्त। नेहा चूल्हे के पास बैठकर रोटियां सेक रही थी। पूजा अपने कमरे से बाहर आई। मम्मी, नाश्ता तैयार हुआ या नहीं? कॉलेज के लिए देर हो रही है। हो रहा है बेटी, नेहा बना रही है। फिर वही, पिछली बार भी उसकी जली हुई रोटियां खाकर मेरा मूड खराब हो गया था। इस बार नहीं जला पूजा, देख ले अगर चाहो तो। ठीक है, इस बार बच गई, लेकिन देख, चाय में दूध ज़्यादा डालना, पिछली बार पानी था ज़्यादा। सुनी नेहा, मेरी बेटी को अच्छा नाश्ता मिलना चाहिए, समझी? हमें तेरे जैसे अनाथों की आदत नहीं। जी अम्मा। मम्मी, कल मेला लगने वाला है ना, चलेंगे ना हम? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तेरे लिए नई चुन्नी भी लूँगी। अम्मा, अगर आप कहे तो मैं भी साथ चल जाऊँ, थोड़ा मन बदल जाएगा। तू मेला जाएगी? लोग हंसेंगे कि नौकरानी घूमने आई है। हाँ बिल्कुल, तेरे जैसे चेहरे देखकर लोग भाग जाएंगे। घर का काम संभाल, यही तेरे लिए मेला है। दोपहर का समय। कमला और पूजा कमरे में हंसते हुए बातें कर रही थी। नेहा रसोई में दाल बना रही थी। नेहा, नमक डाला कि नहीं? कल जैसे फीकी दाल मत बनाना। जी जी अम्मा, इस बार सही मात्रा में डाला है। कमला ने जाकर दाल चखी और तुरंत मुंह पिचकाना शुरू कर दिया। ये क्या है, फिर से फीकी? तू जानबूझकर करती है ना? नहीं अम्मा, कसम से गलती नहीं हुई। मम्मी, इसे सजा दो, आज इसे खाना मत दो, यही ठीक रहेगा। सही कहा तूने नेहा, आज तो कुछ नहीं खाएगी, अब पेट भूखा रहेगा। तब समझ जाएगा कि नमक की कीमत क्या होती है। कमला और पूजा तैयार होकर बाहर जाने लगी। पूजा ने नई चुन्नी ओढ़ी थी। नेहा, हम मेला जा रहे हैं, बाहर मत निकलना, समझी? जी अम्मा। वे दोनों चली गई। नेहा अकेली कमरे में बैठ गई। पापा, आपने कहा था कि माँ मेरा ध्यान रखेगी, पर देखिए, ये माँ तो रोज मुझे तोड़ती है। अब तो हिम्मत ही नहीं बची। रात का वक्त। दरवाजा खुलता है। कमला और पूजा हंसते हुए अंदर आती हैं। मम्मी, मेला बहुत मज़ेदार था, सब लोग मेरी चुन्नी की तरफ ही देख रहे थे। हाँ बेटी, तू तो सबकी जान है। अम्मा, मैंने खाना बना लिया है, अगर आप कहें तो परोस दूँ? अब खाना खा भी ले तो क्या फ़र्क पड़ता है, दिन भर तूने बस आराम ही तो किया होगा। मम्मी, ये दिखावा करती है कि बहुत काम किया। मैंने देखा, जब हम लौटे तो ये खिड़की के पास बैठी थी।
मैं बस थोड़ी देर बैठी थी पूजा, सिर दर्द हो रहा था। चुप, अब ये बहाने सुनने का मन नहीं है। पूजा, ले आ वो पतली डंडी अंदर से। अभी लाई मम्मी। वह दौड़कर एक छड़ी लाती है। कमला नेहा के हाथ पर हल्का वार करती है। अम्मा, मत मारिए, गलती नहीं होगी आगे से। याद रख, इस घर में मेरी मर्जी चलेगी, तेरी नहीं। अगर जुबान चलाई ना तो कल खाना बंद कर दूंगी। पूजा हंसती रहती है। मम्मी, सच में मजा आ गया, इसे देखो जैसे कोई फिल्म चल रही हो। चल अंदर चल बेटी, इसे रोने दे, इसे रोना ही आता है। दोनों कमरे में चली जाती है। नेहा अकेली रह जाती है। आंसुओं के बीच वह धीरे से बुदबुदाती है। अब नहीं रोऊंगी पापा, अब मैं आपकी दी हुई ताकत को साबित करूंगी। रात बीत गई लेकिन नेहा के आंखों में नींद नहीं थी। पापा, अब मैं हार नहीं मानूंगी। आपने जैसे कहा था, जो सच्चा है कभी नहीं हारता। मैं पढ़ूंगी चाहे कोई कुछ भी कर ले। सुबह की पहली किरण आई, पर उसके साथ ही कमला का ककर्ष आवाज भी। नेहा, उठी कि नहीं? सूरज सिर पर चढ़ आया और तू अब तक बिस्तर में है। अम्मा, मैं तो उठ गई थी, बस किताबें समेट रही थी। किताबें? अब घर में पढ़ाई शुरू करेगी तू? जब काम खत्म हो जाएगा तभी पढ़ाई करेगी, समझी? मम्मी, इसे तो कॉलेज भेज दो ना, वहाँ भी सब मजाक उड़ाएंगे। कॉलेज? इसके जैसे लोग को कॉलेज नहीं, खेत में काम करना चाहिए। चल अब रसोई में जा, झाड़ू लाकर पीटूंगी। दोपहर का समय, रसोई में रोटियां बन रही थी। नेहा का पसीना उसके गालों पर आ रहा था। मम्मी, मैं सोच रही हूँ नेहा से अपने कपड़े धुलवाऊं, मेरा मन नहीं कर रहा। बिल्कुल सही, और कह दे अगर एक भी कपड़ा ठीक से ना धुला तो खाना नहीं मिलेगा। अम्मा, रोटियां बन गई। ठीक है, अब पूजा के कपड़े धो, और हाँ, बाहर टंकी का पानी खत्म हो गया, कुएं से भर कर ला। अम्मा, आज मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, अगर थोड़ी देर बाद। चुप, तेरे सिर में नहीं, तेरे नसीब में दर्द लिखा है, चल निकल। मम्मी, इसे फिल्म में भेजो ना, दुखी बाला की कहानी में काम कर लेगी। नेहा बिना जवाब दिए बाल्टी उठाकर बाहर चली गई। गर्मी थी, सूरज आग बरस रहा था। कमला और पूजा फिर हंसी मजाक कर रही थी। नेहा ने सभी काम निपटाकर कमरे में अपनी पुरानी किताबें निकाली। ये क्या है? फिर किताबें? तू काम छोड़कर पढ़ाई करेगी अब? अम्मा, मैं बस थोड़ी देर पढ़ रही थी, सब काम तो खत्म हो गया। तेरे काम का कोई भरोसा नहीं, और ये पढ़ाई लिखाई तेरे बस की नहीं। ऐसी बातें बड़े घरों की लड़कियां करती हैं। पापा कहते थे कि मेहनत किसी की जागीर नहीं होती, अगर मेहनत करूंगी तो मैं भी कुछ बन सकती हूँ। अब तू अब तू मुझे उपदेश देगी? पूजा, आ जरा देख, तेरी सौतेली बहन कितनी समझदार बन रही है। मम्मी, इसे किताबों के साथ बाहर फेंक दो, इससे घर में मनहूसियत फैलती है। कमला किताबें उठाती है और खिड़की से बाहर फेंक देती है। नहीं अम्मा, ये पापा की दी हुई है। अब तेरे पापा का नाम भी मत लेना मेरे सामने। सब सो चुके थे। नेहा चुपचाप अपनी किताबें लेकर कोने में बैठी थी। अगर मुझे इस घर में सहना ही है तो मैं इसे सहते हुए कुछ सीखूंगी। उसी वक्त पूजा अंदर आती है। अरे, तू अभी तक जाग रही है? बस ऐसे ही बैठी थी। किताब पढ़ रही थी ना? मम्मी को बता दूं? नहीं पूजा, प्लीज़ मत बताना, मैं बस थोड़ी देर पढ़ाई कर रही थी। तो फिर सौदा कर ले, कल से मेरे सारे कपड़े तू धोएगी और झाड़ू पोछा अकेले करेगी, तब मैं मम्मी को नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं कर लूंगी। शाबाश, अब तो समझदार हो रही है। वह चली जाती है। नेहा की आंखों में आंसू गिरते हैं, लेकिन इस बार चेहरे पर डर नहीं। अगली सुबह नेहा बहुत थकी हुई थी, पर फिर भी काम में लगी थी। कमला बाहर आई और बोली, आज पूजा को कॉलेज छोड़ा, उसका स्कूटर खराब हो गया है। मैं? पर अम्मा, वो तो पैदल भी जा सकती है। मैंने कहा ना, बस बात खत्म।
देख, कॉलेज का नाम किसी के सामने मत लेना। कोई पूछे तो कहना तू नौकरानी है। क्यों, मैं भी इंसान हूँ पूजा। इंसान? तू तो गलती से इस घर में रह रही है। नेहा ने कुछ नहीं कहा। दोपहर को घर लौटते वक्त वह सड़क के किनारे पुराने अखबारों के साथ एक कोचिंग सेंटर का पर्चा देखती है। गरीब छात्रों के लिए मुफ्त ट्यूशन, मेहनत करने वालों के लिए दरवाज़ा खुला। घर में फिर वही माहौल था। कमला और पूजा आराम से बैठी थी। नेहा बर्तन धो रही थी, पर इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। क्या मुस्कुरा रही है तू? कुछ नहीं अम्मा, बस यूं ही। क्या है, इसे कोई छुपी खुशी मिली है? छुपी खुशी क्या होगी इसकी? जब पेट भरा नहीं तो खुशी कहाँ से आएगी? वो दोनों हंस पड़ी। अगली शाम जब कमला और पूजा बाहर गई, नेहा ने चुपचाप अपनी पुरानी किताबें कमरे से निकाल के तैयारी की। बस पापा, अब मैं हार नहीं मानूंगी, पढ़ाई ही मेरा हथियार है। वह पर्चा और कुछ किताबें लपेटकर घर के पिछले गली से बाहर निकल गई। कोचिंग सेंटर के पास चली गई। नेहा ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। कोचिंग का कमरा छोटा था, लेकिन यहाँ पढ़ाई का माहौल शांति और उत्साह से भरा हुआ था। कोचिंग खत्म होने के बाद नेहा गली से वापस आई। उसके हाथ में किताबें थी, लेकिन नेहा कहाँ से आ रही है? क्या किया बाहर? मैं बस थोड़ी हवा लेने गई थी अम्मा। हवा लेने? इसे पढ़ाई का बहाना मिलता है और सीधे हमारे सामने आ जाती है। अब चुप रहो। घर में कदम रखते ही हमें झूठ बोला? ऐसे सजा नहीं देनी चाहिए। मैंने कुछ गलत नहीं किया अम्मा, मैं सिर्फ सीख रही हूँ। सीख रही है? तू सीख कर किस काम की है? ये घर तेरे लिए है, तू इसे पढ़ाई के लिए बर्बाद कर रही है। मम्मी, इसे तो बाहर फेंक दो। इसे घर का काम भी नहीं करने दो। अम्मा प्लीज़, मैं घर का काम भी करूँगी, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है। अगले कुछ दिन नेहा रोज़ गुप्त कोचिंग जाने लगी। वह सुबह सुबह जल्दी उठती, सभी काम पूरे करती और शाम को कोचिंग जाती। पूजा और उसकी सहेली को पता नहीं था, इसलिए नेहा चुपचाप अपनी पढ़ाई जारी रख सकती थी। लेकिन एक दिन पूजा ने उसे पकड़ लिया। अबे नेहा, ये क्या कर रही है? इसे पढ़ाई का बहाना मिलता है और सीधे बाहर जाती है। मैं सिर्फ सीखना चाहती हूँ पूजा, मैंने तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाया। नुकसान नहीं पहुँचाया? इसे देखो, हमारी मम्मी को भी झूठ बोल रही है। मैं इसे घर में टिकने दूंगी क्या? क्या हो रहा है यहाँ? पूजा ने क्या पकड़ लिया? पूजा ने पूरे मामले को बताया। ये सच है, चोरी छिपे बाहर जा रही है। बहुत अच्छी, अब देखेंगे इसका फल। नेहा, आज रात से कोई खाना नहीं मिलेगा और कल से बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़ा धोना सब अकेले करेगी। अगर एक बार भी गलती हुई तो समझ लेना कि मेरे हाथ में अब अधिकार है। एक दिन नेहा ने गांव के स्कूल में परीक्षा दी और उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए। जब परिणाम की खबर घर आई तो कमला और पूजा दोनों चुप रह गए। कमला पहली बार चुप बैठी, मन में भारी असहज था। नेहा, मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं तुम्हें दबाने की कोशिश करती रही, पर तुम सच में बहुत मजबूत हो। अम्मा, मैं चाहती हूँ सब घर में प्यार से रहें, बस मुझे समझो और साथ दो। मैं समझ गई हूँ बेटी, मैं अपनी गलती सुधारूंगी। उस दिन से घर का माहौल बदल गया। नेहा की हिम्मत और समझदारी ने न केवल उसका भविष्य संवार दिया, बल्कि माँ को भी अपनी गलती का एहसास